चीन और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त हो सकती है जंग। और क्या ये वही तस्वीर है जिसके वजह से आज चीन और अमेरिका खुलेआम आमने सामने आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से हर ओर बस एक ही नाम की चर्चा हो रही है और वो है नैन्सी पेलोसी। अमेरिकी सांसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर क्या आई कि उधर चीन तो बस तिलमिला उठा। चीन को नैन्सी का नाम सुनते ही ऐसी मिर्ची लगी कि उसने उसके प्लेन को हवा में ही मार गिराने तक की धमकी दे डाली। लेकिन चीन की इन गीदड़ भभकियों के बीच नैन्सी पेलोसी ताइवान आई भी और 19 घंटे रुकी भी और फिर ताइवान से निकल भी गई। यानी पेलोसी की यह ताइवान यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन के धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके पीछे की वजह है अमेरिका का शक्तिशाली होना। वो अमेरिकन आर्मी हो, नेवी हो या फिर अमेरिकन एयरफोर्स हो, ऐसे हथियार हैं जो चीन की अकड़ को फाड़ कर रख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में अमेरिकन एयरफोर्स की ताकत के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे प्रमुख हवाई शक्ति है। अमेरिकी वायुसेना में आज कुल एक्टिव एयरक्राफ्ट की संख्या 5336 के करीब है और इसका बजट 156 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। आपको बता दें कि अमेरिकी एयरफोर्स के 5336 एयरक्राफ्ट में हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, टैंकर्स, बम वर्षक यानी बॉम्बर्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और नज़दीकी हवाई सहायता को कवर करने वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने आपको अभी जिन एयरक्राफ्ट श्रेणियों के बारे में आपको बताया वह एक एडवांस एयरफोर्स के लिए काफ़ी अहम होते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स में कौन कौन से श्रेणी के कितने कितने विमान मौजूद हैं और वो कितने ताकतवर हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट। अमेरिकी एयरफोर्स में कुल 1978 फाइटर जेट मौजूद हैं, जिसमें से F-16 1078 की संख्या में और 219 F-15E, F-15E मल्टीरोल, 266 F-15C एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट, 186 F-22A एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट, 229 F-35 लाइटनिंग मल्टीरोल फाइटर जेट मौजूद है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि एक फाइटर जेट का काम क्या होता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि एक फाइटर जेट हमला करने में माहिर होता है। इसके द्वारा मिसाइल दागकर मैदान जंग में या दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाया जा सकता है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, बॉम्बर्स की 153 यूनिट अमेरिकी एयरफोर्स में मौजूद है, जिसमें 74 B-52 हेवी सबसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, 59 B-1 लैंसर सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और 20 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल है। आपको बता दें कि बॉम्बर मिसाइल फायर करके दुश्मन पर हमला नहीं करते, बल्कि ये अपने अंदर मौजूद ढेर सारे बॉम्ब्स को एक जगह पर ही गिरा देते हैं, जिससे दुश्मन का वह इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। अमेरिका ने अपने बॉम्बर से ही जापान पर परमाणु बम गिराए थे। हेलीकॉप्टर्स। यूएस एयरफोर्स में कुल 210 हेलीकॉप्टर शामिल है, जिसमें 92 सिकोर्स्की HH-60G मल्टीरोल हेलीकॉप्टर, 65 बेल UH-1N यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, 50 V-22 ओस्प्रे विटोल हेलीकॉप्टर और 3 सिकोर्स्की HH-60U मल्टीरोल हेलीकॉप्टर शामिल है। यह हेलीकॉप्टर युद्ध के समय आसानी से गोलीबारी करने में माहिर होते हैं, साथ ही मैदान जंग में खास जगह पर सैनिकों को पहुंचाने में भी स्पेशलिस्ट होते हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट। टैंकर एयरक्राफ्ट भी युद्ध के समय अहम रोल अदा करते हैं। ये मुख्तार रिफ्यूलिंग का काम करते हैं। अगर लड़ाई के दौरान किसी लड़ाकू विमान का ईंधन खत्म हो गया तो उस एयरक्राफ्ट को ईंधन भरवाने के लिए बेस पर लौटने की ज़रूरत नहीं है। हवा में मौजूद ये टैंकर ही उनमें ईंधन भर देते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास इसकी 544 यूनिट मौजूद है, जिसमें बोइंग KC-135 396 यूनिट, KC-10 एक्सटेंडर 58 यूनिट, KC-46 पेगासस 23 यूनिट और KC-130 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट 67 यूनिट मौजूद है। CAS एयरक्राफ्ट। अब बात करते हैं CAS एयरक्राफ्ट की। CAS एयरक्राफ्ट मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यह युद्ध के मैदान में तेजी से सैनिकों को ले जाने, हथियारों को पहुंचाने का काम करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास इसकी कुल 314 यूनिट मौजूद हैं, जिसमें A-10C 287 यूनिट, AC-130U 10 यूनिट, AC-130W 10 यूनिट और AC-130J 7 यूनिट मौजूद है। अवॉक्स यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम। दोस्तों, इनको किसी भी हमले का आभास पहले ही हो जाता है। इनमें काफ़ी बड़े और पावरफुल रडार लगे होते हैं
जो दुश्मन के हर हरकतों पर बारीकी से नजर रखते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास इसकी कुल संख्या 39 है, जिसमें बोइंग E-4 4 यूनिट, बोइंग E-3 31 यूनिट और ग्लोबल एक्सप्रेस E-11A 4 यूनिट मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जंग लड़ते हैं। यह जहां कहीं भी होते हैं या फिर यह अपने टारगेट वाले क्षेत्र के सिग्नल को जाम कर देते हैं, जिससे दुश्मन ना तो सुन सकता है और ना ही आगे किसी को कुछ कह सकता है। यह विमान दुश्मन के रडार सिस्टम को भी जाम कर देता है, यानी यह विमान दुश्मन को अंधा, बहरा और गूंगा बना देता है। इसकी टोटल 22 यूनिट अमेरिकी एयरफोर्स के पास मौजूद है, जिसमें गुल्फ स्ट्रीम G550 3 यूनिट, EC-130H रडार जामिंग 12 यूनिट और EC-130J रडार जामिंग 7 यूनिट मौजूद है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। यह मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यह भी युद्ध के समय काफ़ी अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि यह एक बार में सैकड़ों सैनिकों को मैदान जंग तक पहुंचा सकते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स के पास इसकी 746 यूनिट मौजूद है, जिसमें C-5M गैलेक्सी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर 52 यूनिट, बोइंग C-17 222 यूनिट, बीचक्राफ्ट C-12 यूटिलिटी 23 यूनिट, C-130H हरकुलस 202 यूनिट, लोकहेड HC-130J 32 यूनिट, C-130J टैक्टिकल एयरलिफ्टर 132 यूनिट और VIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 74 यूनिट शामिल है। तो दोस्तों, ये थी US एयरफोर्स की पूरी पावर। आपको क्या लगता है, क्या चाइना अमेरिकन एयरफोर्स का मुकाबला कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।